हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आप लोग आई होप आप लोग फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स का इंट्रेंस कॉर्नर प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड सेल्फ आपने देख रखा होगा। उनके बाद बच्चों मैंने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर का भी इंट्रेंस कॉर्नर्स है ना, उसके बाद प्रैक्टिस और सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दिए हैं कंप्लीट। तो आज से बच्चों स्टार्ट हो रहा है थर्ड चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन्स रहते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाता है, राइट। तो फ्रैक्शन का जो ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, बहुत आप बेफिक्र हो जाओ। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप कर पाओगे आसानी से। इसके भी बच्चों पहले मैं इंट्रेंस कॉर्नर करवाऊंगा, राइट, उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर आपके जो सेल्फ प्रैक्टिस है ये भी करवाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते बिना डिले किए हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल पे बच्चों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके साथ में आप देख रहे होंगे रेड कलर का बेल आइकन होगा, उस रेड कलर का जो है सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इस चैनल पे जो भी आपको अपडेट होगा बच्चों सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं आज का सेशन। अगर एक चीज और, ये बच्चों जो है वीडियोस बना रहा हूँ ये आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। राष्ट्रीय मिलिट्री कर रहे हैं उनके लिए भी होगा, या फिर सैनिक स्कूल का, या फिर सेंट्रल हिंदू का, या फिर ओलंपियाड का भी कर रहे हैं ना, तो पर भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अरिथमेटिक का सेक्शन जो है इन सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उन सब में पूछे जाते हैं। और जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, राइट। चलिए तो मूव करते हैं, पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन, राइट। देयर आर 500 एग्स, कह रहा है देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स है उसके अंदर 500 एग्स है। कितने हैं? 500 एग्स हैं। अब क्या कह रहा है? 3/25 गॉट ब्रोकन, उसमें से 3/5 जो है बच्चों वो ब्रोकन यानी टूट गया, ठीक है। आगे देखते क्या कहते हैं, 4/5 ऑफ द रिमेनिंग एग्स आर सोल्ड। अच्छा, उसमें से जो 4/5 एग बचा उसको उन्होंने बेच दिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ एग्स आर लेफ्ट, तो कितने नंबर ऑफ एग्स जो है बच्चों लेफ्ट है। तो चलिए ये तो क्वेश्चन था, आपने समझ लिए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा कैसे करना है अप्रोच को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आंसर तो मैं डायरेक्ट भी टिक कर दूंगा, बट नहीं, आपको फील आना चाहिए। क्वेश्चन पे फील आएगा ना तो आप अच्छे से समझ पाओगे। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है ना डिजिट बदल करके, तो आप वहां पे अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए पूरे एक्सप्लेनेशन को समझो और एक्सप्लेनेशन को आप लिख करके प्रैक्टिस भी करो, राइट। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 500 यानी एक बॉक्स है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही मैं करता चला जा रहा हूँ। 500 है एक बॉक्स में, ठीक है। इसमें से कह रहा है बच्चों 3/5 जो है ना ये क्या कर जाता है? ब्रोकन कर जाता है, मतलब टूट जाता है। तो चलिए करके देख लेते हैं। 3/25 जो है ये ब्रोकन कर जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने लिखा है 25 2 सा 50 और ये हो जाएगा एक 0, तो कितना होगा बच्चों? 60, यानी 60 एग जो है ना ये क्या कर जाता है? टूट जाता है। तो बचेगा कितना है इस बॉक्स में? चलिए तो आप क्या करेंगे, 500 में से 60 लेस कर दीजिए तो क्या बचेगा? 440 एग्स बच जाएगा बॉक्स में। समझ रहे हो बात को? 500 में से 60 एग अगर टूट जाएगा तो कितना बचेगा? 440 बचेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है कि इतना एग में से 4/5 एग जो है बच्चों वो क्या करता है? बेच देता है, सोल्ड कर देता है। तो आप यहाँ पे देखिए 4/5 एग्स क्या करते हैं बच्चों? सेल मतलब बेच देते हैं। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 88, तो कितना आएगा? तो देखो 8 चौक 32, राइट, 8 चौक 32, 3 35, तो 352 एग्स जो है ये 52 एग्स है बच्चों, 52 एग्स। तो 352 एग्स वो बेच दे रहा है, समझ रहे बात? ठीक है। तो अब क्या है, रिमेनिंग एग्स कितना बचा उस बॉक्स में? तो देखो इतना तो उन्होंने बेच दिया, ठीक, और इतना जो है 60 जो एग है बच्चों वो टूट गया। तो दोनों मिला के कितना एग हुआ? आप देखो दोनों को अगर मिलाओगे तो 400
आप देख लो 2 का 2 आ जाएगा, 6 बच गया, 412 एग्स है। इतने एग्स बच्चों क्या हुआ, यूज हो चुके। आप जैसे समझ लीजिए। तो अब कह रहे रिमेनिंग एग कितना बचा, तो अब यहाँ पे रिमेनिंग एग निकाल देंगे, रिमेनिंग, राइट। क्या होगा बच्चों, रिमेनिंग एग्स। तो रिमेनिंग एग्स की बात करो, टोटल हमारे पास कितना था 500, और इतना तो वो मतलब 60 क्या हुआ बच्चों, वो ब्रोकन कर गया, 352 हमने बेच दिया, तो बचा कितना, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, 88 एग होगा। मतलब कितना है बच्चों, अब 500 एग में से जो हमारे पास एग बच गया वो कितना बचा, 88 एग्स बच गया। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से अब ऑप्शन आप ढूंढिए। यस बच्चों, बी है, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन की फील आ गया होगा, आपको समझ आ गई। अब अगर आपको इस पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो क्या आप कर नहीं पाओगे, यस या नॉट मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर आई हैव डन इन दैट प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये है, कह रहा है अ ड्रम इज 2/3 फुल। एक ड्रम है जिसमें 2/3 अगर हम डालते हैं तो फुल हो जाता है। इफ 50 लीटर्स मोर रिक्वायर्ड टू फिल अप, तो 50 लीटर उसको और चाहिए फुल होने के लिए, ठीक है। सो हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, तो उस ड्रम का कैपेसिटीज क्या है, समझ रहे बात, उस ड्रम का कैपेसिटीज क्या है। तो चलिए पहले मैं आपको एक ड्रम बना के दिखाता हूं। बच्चों जनरली जो ड्रम होता है ना वो सिलेंडर के टाइप का होता है। क्या होता है, सिलेंडर का टाइप का होता है। तो मान के चलो मैंने इसका कैपेसिटी, कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी मान लिया कि ये क्या है, x है। मान के चला हमने उस ड्रम का, हमें पता नहीं वॉल्यूम क्या है, तो मैंने उसकी कैपेसिटी क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। कैपेसिटी x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 2/3, यानी इसकी बात करें तो टोटल जो है 2/3, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2/3 इंटू x हो जाएगा, तो क्या हो गया 2x बाय कितना हो गया 3 हो गया। समझ आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब एम्प्टी पार्ट अगर मैं निकालूं, एम्प्टी पार्ट अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, x टोटल माइनस क्या होगा, जितना उसको चाहिए, ठीक है ना। इसके नीचे 1 ले लो, तो 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बताइए बच्चों, क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3x, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्योंकि 3 से 3 से डिवाइड करोगे 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x क्या होगा बच्चों, x/3 आ जाएगा। तो इतने हैं आपके एम्प्टी, x/3 पार्ट जो है वो एम्प्टी है। इतनी बातें समझ में आता है, ठीक है सर। चलिए अब देखिए, नाउ क्या करना है बच्चों, x/3 इक्वल क्या करेंगे आप 50 लीटर्स, राइट, 50 लीटर्स। तो अब इसके नीचे 1 कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, इसको इससे कीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 150 लीटर, क्योंकि जो कैपेसिटीज है ना बच्चों वो आपको लीटर में मेजर किया जाता है। किसे मेजर किया जाता है, लीटर में मेजर किया जाता है, यानी वॉल्यूम्स होता है ना, इसी वजह से। तो अब इसमें देखिए 150 लीटर्स है, यस बच्चों दिस इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है क्या, इसको सॉल्व करने का और भी कई तरीके हो सकते हैं, समझ रहे हो बात को, लेकिन आंसर यही आएगा। तरीके बदल भी सकते हैं, आप भी तरीके बदल के कर सकते हो, राइट। वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन के 2-3 तरीके मैं आपको बताता, राइट, क्योंकि कभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं आपको ये तरीके बता करके आपको समझाया। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि 3/4 ऑफ द नंबर्स, 3/4 ऑफ 144 is how much greater than 2/3 of 96। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सी वैल्यू निकाल लेना है, और वैल्यू निकाल करके आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेट्स सी, देख लेते हैं। तो 3/4 ऑफ कितना है बच्चों 144, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा 2, इसको करेंगे तो 7, ये हो जाएगा 2, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 36 आ जाएगा। चलिए अब आप क्या करेंगे, 3 × 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना रिजल्ट आएगा
तो 36 का 18, 3 3 9 108 है, 108 आ गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, 2/3 ऑफ 96, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 जा, ये हो जाएगा 2, तो ये क्या होगा 60। तो ये वैल्यू जो आया यानी 2/3 ऑफ 96 क्या होगा 64। ओके, एंड 3/4 ऑफ 144 इज 106। अब आपको कह रहा है कि हाउ मच ग्रेटर, कितना ज्यादा है, हाउ मच ग्रेटर, कितना ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, 108 माइनस 60 4 कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, इसमें से कैरी ले लीजिए, ये हो जाएगा 10, 10 में से बच्चों 6 जाएगा तो क्या हो गया 4, तो क्या है 44 आएगा। 44 है आपके, यस, दिस इज द राइट आंसर। बताओ कितना इजी था, इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लगा, ना तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हुआ, सिर्फ फ्रैक्शन का यूज हुआ, बहुत बेसिक सा यूज हुआ। समझ रहे बात को? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, और थोड़े से लॉजिकल होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ड वे में दे देता है तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों कम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करें अपने स्कूल्स में, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे, राइट? वैसे तो मैं करा ही रहा हूं आपको, फिर भी आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहां पे प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, चलिए, तो आंसर समझ में आ गया? क्लियर? बढ़े आगे? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द सम ऑफ द फ्रैक्शन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन वाला ऐड आया है। ऐड तो सबको पता है, सब ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में जा जाता है ना तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फ्रैक्शन वाला ऐड कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है ना। क्या है कि सम करना है आपको। तो देखो 2/9 है, फिर सम मतलब प्लस होता है, तो 4 हमने क्या लिया बच्चों 3 ले लिया, ठीक है। फिर क्या है बच्चों 6/18 है। तो देखो अब आपको ध्यान देना है इस चीजों को, आपको जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका हमें एलसीएम लेना होता है। क्या लेना पड़ता है, जो देखो यहाँ ध्यान दो, ये हो गया आपका न्यूमरेटर्स और नीचे हो गया डिनोमिनेटर्स। ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर? इतनी बातें तो समझ आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले ऐड में जो डिनोमिनेटर होता है ना उनका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब एलसीएम्स लेने का भी अलग अलग तरीका होता है, हम देखते भी बता देंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है। आप भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह क्वेश्चन तो आप भी देखते ही बता दोगे कि इसका एलसीएम कितना होने वाला है और कितना आएगा, एग्जैक्टली बता दोगे। मैं लेकिन इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे एलसीएम लेंगे आप, है ना, ठीक है। तो चलो डिनोमिनेटर का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 9 है बच्चों, 3 है और 18 है। देखो इसका अगर आप एलसीएम लोगे ना बच्चों तो 18 ही आएगा। बोलोगे कैसे? देखो बच्चों सब का डिविजिबल है 3 से, तो सबसे बड़ा नंबर 18 है तो 18 ही आएगा। चलिए फिर भी करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, नॉर्मली हम पहले 2 से लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। आप देखो कहीं 2 से तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या? नहीं ना, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे 3 से, तो यहाँ पे 3 3 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। फिर आप यहाँ 3 से लगाएं तो ये 1 ये 1 और ये 1, समझ में आ गया? देखो 3 3 9, 9 2 18, मैंने क्या बोला था कि 18 आएगा, आया ना 18, तो यही आएगा बच्चों। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका भी एलसीएम इसी तरीके से आसानी से मिनटों या सेकंडों में कर पाएंगे आप, जब इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं आप। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको 18 आ गया। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, ये जो डिनोमिनेटर होता है ना बच्चों, इस डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करना पड़ता है। ध्यान से बात को लिख लो कहीं पे, 9 से डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं और जो क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, उसे हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप इसको लिख लीजिए कहीं पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। लिख लिया आपने? गुड। चलिए अब मैं करके दिखाता हूं। देखो इससे अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो 9 2 18, 2 आ गया कैसे? अब 2 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब क्या है यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा 3 6 18,
6 आ गया। कितना आया? 6 आ गया क्वेश्चन। 5 और 1 6 आ गया। गुड। अब क्या करेंगे? 4 into 6 करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब 18 से 18 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे बात? ये जो मैंने लिखा, यहाँ मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको समझाता हूँ। देखो ये जो लिखा है ना बच्चों, ये हमने क्वेश्चन लिखा है। ये हमने क्या लिखा? क्वेश्चन लिखा है, राइट। और चलो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखाऊं, राइट, थोड़ा सा और दिखाऊं। देखो ये जो लिखा है ना, ये न्यूमरेटर्स है। ये जो है ये न्यूमरेटर्स है, ध्यान रखना। तो देखो डिनोमिनेटर्स हमने क्या किया? डिवाइड किया, ठीक है। और न्यूमरेटर्स हमने क्या किया? ये देखो ये सारे क्या है? न्यूमरेटर्स है ना। तो आप देख लो यहाँ पे ये क्या है? न्यूमरेटर्स है। ये देखो क्या है? न्यूमरेटर्स है। तो इससे आपको मैं इसमें ज्यादा टाइम ले रहा हूँ इसीलिए कि इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी फंसो ना, एग्जैक्टली आंसर लेकर के आओ। क्लियर? इसीलिए थोड़ा सा टाइम इस पे ज्यादा दे दो। समझ आ गया ना अच्छे से? अब तो आपको अच्छे से कर लेंगे। बोर्ड मास हमने पढ़ा रखा है आपको, वेरी गुड। चलिए तो अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाना है। देखो 2 2 से क्या हो गया? 4 आ गया, ठीक है। 6 4 जा 24 24 24 आ गया जी। 6 1 जा 6। अब आपके फिर ये हो गया खत्म। ये चलते चलेंगे। अब आप सबको ऐड कर दीजिए। क्या कहते हैं? देखो 24 और 6 क्या हो गया? 30 34। और ये क्या हो गया? 34 अपन में क्या हो गया आपका? 18 आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट है। अब आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो, कर सकते हो। कहां? यहाँ पे देखो बच्चों 17 दूनी 34 होता है और ये 9 दूनी 18 होता है ना। तो आपका रिजल्ट क्या निकल के आ गया? 17 और ये क्या हो जाएगा? 9। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर बन सकता है 17/9। दिस इज योर आंसर। अब इसको ऑप्शन देखो, यस है बच्चों। 17 क्या है? 9। दिस इज द राइट आंसर। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी मिक्स फ्रैक्शन में भी दे देता है, तो ध्यान रखना। बट इस ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था, इसलिए हमने इसको वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया है। समझ आ गया क्या? फ्रैक्शन वाले ऐड में अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से कर पाएंगे ना एकदम से। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या है बच्चों? देखो 1/5 part of a drum is filled, ठीक है, with a milk. What is the capacity of the drum if it require 28 liters more to fill to fill the form and completely, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है। अभी जो मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया था ड्रम वाला, कैपेसिटीज वाला, सेम वही क्वेश्चन दे दिया, बस डिजिट को चेंज कर दिया है। समझ रहे बात? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हो सकता है कि एग्जैक्टली भी पूछ ले या फिर आपको इसमें डिजिट चेंज करके आपको दे देगा। क्लियर? बट आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए तो हम बना लेते हैं एक सुंदर सा ड्रम। ड्रम कैसा होता है आपको पता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, ठीक है सर, होता है। अब क्या है, इसकी कैपेसिटी बताइए। देखो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम? तो कैपेसिटी हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं। लेट दी कैपेसिटीज ऑफ ड्रम। क्या होगा बच्चों? जो चीज हमें पता नहीं होता है ना, हम उनको लेट कर लेते हैं। जो चीज हमें पता नहीं होता है उसको लेट कर लेते हैं। तो x लीटर ले लेते हैं, ठीक है जी। अब आप देखिए इसमें कह रहे हैं 1/5 पार्ट ऑफ ड्रम इज फिल्ड। अब इसमें से ड्रम में x में से 1/5 पार्ट जो है वो फिल कर रखा है, तो फिल पार्ट आप लिख सकते हो। फिल पार्ट है ना, कितना कर रखा है बच्चों? 1/5 ऑफ x, तो कितना हो जाएगा? x/5 लीटर्स, इतने वो फिल कर रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें एम्प्टी पार्ट चाहिए ना। एम्प्टी पार्ट की बात करो, EMP, तो खाली कितने हैं जी वो देख लेते हैं। तो x माइनस, ये यूनिट हम बाद में लिख लेंगे बच्चों, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। तो यूनिट हम बाद में ले लेंगे। देखो हमने ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? एलसीएम लोगे तो क्या होगा बच्चों? 5। तो यहाँ हो जाएगा 5x, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x, तो क्या हो गया? 4x बाई क्या हो गया? 5। अब देखिए जी कितना है, 4x अपॉन में क्या हो गया? 5 निकल के आ गया। क्लियर? आ गया समझ में? इतने जो है ये ड्रम क्या है बच्चों? एम्प्टी है।
क्या है ड्रम, ये एम्प्टी है, इतने जो एम्प्टी खाली है। तो अब इसमें कह रहा है कि 28 लीटर जो है और अगर डाल देते हैं ना तो ये फिल हो जाता है। तो इट मींस क्या हो गया बच्चों, 4x by 5 इक्वल क्या हो गया 28 लीटर्स, क्योंकि इतना लीटर इसमें डाल देते हैं तो ये इसके बराबर हो जाता है, मतलब फुल हो जाता है। समझ रहे बात को, ये इतना अगर 28 लीटर इस खाली वाले में डाल देते हैं तो ये इसके बराबर हो जाता है, इसलिए हमने इक्वल कर दिया। इतनी बातें समझ आ गया, वेरी गुड। अब आप देखो इसके नीचे 1 कर सकते। अब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, आप समझ पाएंगे अच्छे से। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 4x इक्वल्स टू 28 इंटू क्या हो गया 5 आ गया। अब आप देखो इससे आप डिवाइड कर सकते हो, इससे को इसको डिवाइड कर दो तो 7 की 7 चौक 8 है, 7 आ गया। तो अब x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 7 इंटू 5, तो 7 पंचे 35, 35 लीटर आ रहा है। इट मींस क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा ड्रम दे रखा है, ये जो ड्रम दिया हुआ है आपको, इसकी जो हमने कैपेसिटी लिया था कितना x लीटर लिया था, तो x की वैल्यू कितनी आया 35 लीटर्स। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं इस ड्रम का जो कैपेसिटी था वो कितना आ गया 35 लीटर आ गया। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, यस ऑप्शन में भी है बच्चों, है ना, थर्ड ऑप्शन है। तो दिस इज द आंसर्स। आई होप आप इस क्वेश्चन के अप्रोच को समझ पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। क्लियर, समझ आ गया ना, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके पास, 1/3 of a drum is filled with water। देखो सेम ये क्वेश्चन भी उसी के टाइप में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं। देखो आप ध्यान से कि कैसे क्वेश्चन की डिजिट को चेंज करके वैल्यू को इनपुट करके आपसे अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/3 of a drum is filled with water, ठीक है। If needed another 60 liters water to fill whole drum, then what is the capacity of drum। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ ड्रम किसका हो, है ना, कैपेसिटी ऑफ ड्रम क्या हो। तो वही सेम बातें हैं, कैपेसिटी ऑफ ड्रम आपको क्या करना है, लेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, राइट। तो आप एक ड्रम बना लेते हैं, हम बना लीजिए, है ना। ड्रम कैसा होता है, सिलेंडर का टाइप का होता है, ठीक है सब होता है, समझ आ गया। अब आप इनकी कैपेसिटी जो हमें पता नहीं होता है उसको लेट कर लेते हैं ना, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ ड्रम, तो कैपेसिटी ऑफ ड्रम की अगर मैं बात करूं बच्चों तो क्या ले लेंगे, x ले लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ड्रम, राइट, x ले लिया। अब कह रहा है उसमें 1/3 पार्ट, यानी इसका कैपेसिटी हमने x ले लिया, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/3 पार्ट जो बच्चों उसको फिल किया गया है, तो आप फिल पार्ट लिख दीजिए, है ना, फिल पार्ट, है ना। फिल पार्ट कितना है, तो 1/3 ऑफ x जितना भी है उसका 1/3 पार्ट फिल कर दिया, तो x बाय क्या हो गया 3 आ गया। समझ में आता है, आप चाहते हैं लीटर लगा देना यूनिट के लिए, समझ आता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें ये कह रहा है कि 60 लीटर और चाहिए, तो सिंपल सी बात है 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि x बाय 3 पार्ट जो है वो क्या है, फिल करनी है, एम्प्टी पार्ट ले लो। अच्छा सॉरी बच्चों, एम्प्टी पार्ट तो निकालना पड़ेगा ना मुझे, ये तो फिल पार्ट है, x बाय 3 पार्ट उन्होंने फिल कर दिया है, तो एम्प्टी पार्ट पहले निकाल देते हैं, खाली पार्ट कितना है एम्प्टी, राइट। एम्प्टी पार्ट अगर मैं निकालूं तो x इनटू क्या होगा बच्चों, x बाय 3 आ जाएगा, राइट। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा 3x माइनस x अपॉन क्या होगा बच्चों 3, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाय 3 आ जाएगा। क्या होगा बच्चों 2x बाय 3 आ जाएगा। समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आ गया। अब ये हो गया एम्प्टी पार्ट निकल के आ गया 2x अपॉन 3। तो अब एम्प्टी पार्ट जितना खाली है उतना ही तो और चाहिए ना पानी भरने के लिए, समझ रहे बात को, ये नहीं, जितना खाली है ड्रम उतना ही तो पानी चाहिए भरने के लिए, यस। तो वही यहाँ पे करना है हमको, तो 2x बाय 3 इक्वल क्या हो गया 60 लीटर, क्योंकि कह रहा है ना कि 60 लीटर और पानी चाहिए उस ड्रम को फिल करने के लिए।
तो ये एम्पिटी इक्वल टू क्या होगा 60 लीटर। क्लियर? ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमने इसको कर दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 इंटू ये निकल के आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 60 इंटू क्या होगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो गया 330 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 इंटू कितना 3 3 9 यानी 90 लीटर्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गया 90 लीटर्स आ गया। तो देखो हमने कैपेसिटी ऑफ ड्रम क्या माना था x, तो क्या हो जाएगा 90 लीटर्स। तो 90 लीटर्स क्या होगा आपका आंसर आएगा। मतलब क्या होगा सर कि वो जो ड्रम आपने अज्यूम किया था यानी लेट किया था या जैसे भी, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी लीटर्स की है 90 लीटर्स की है। कितनी लीटर की 90 लीटर्स की है, जो आपको समझ आ गया। अब आप ऑप्शन की ओर बढ़िए कि ऑप्शन में है क्या, यस बच्चों सेकंड ऑप्शन में आपको दिया है, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको इन क्वेश्चनों की एकदम से फील आ रहा होगा और फील आकर के आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इसको आप करना भी प्रैक्टिस। इस सारे एक्सप्लेनेशन इसीलिए करवा रहा हूं कि आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे या डिजिट बदल के क्वेश्चन दे दे तो आप उनको जरूर सॉल्व करना है ना। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूं कि आप अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या है, व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट इतना। अच्छा अब देखो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझो पहले। 7/3 में से क्या निकाल लिया जाए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 7/3 में से क्या टेक आउट मतलब निकाल लिया जाए तो क्या बनता है 2/3 निकाल लेना। समझ रहे हो, निकाल लेना समझ रहे हो क्या होगा माइनस कर देना। समझ रहे हो ना बात को अच्छे से, क्वेश्चन समझ आ गए अब तो आंसर आ जाएगा। ठीक सिंपल सी बात है। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट्स सी सिंपल। तो हमने 3/7 है, इसमें से कह रहा है कि क्या निकाल दिया जाए। निकालना मतलब हमको पता नहीं है तो हम एक्स लेट कर लेंगे। हमें नहीं पता कि क्या निकालना है तो क्या करेंगे एक्स लेट कर लेंगे। सिंपल वाई लेट कर लो, जेड लेट कर लो, आपको जो लेटर अच्छा लगता है ना आप वो लेटर लेट करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। ठीक है तो हम क्या लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 7/2। इतनी बातें क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब LHS और RHS का कॉन्सेप्ट आपको पता है। LHS से जब RHS में लेके जाते हैं तो क्या होता है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। देखो दिस इज द LHS है ना, ये रूल बहुत अच्छा है बच्चों, आप ध्यान से याद करेंगे है ना। देखो LHS में अगर प्लस होता है ना तो RHS में माइनस हो जाता है, ध्यान रखना। इसको उठा के उधर ले जाओगे और इधर अगर माइनस होता है ना बच्चों तो इधर प्लस होता है, ये आप ध्यान से याद रखेंगे। इधर अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म होता है ना बच्चों तो इधर डिवाइड के फॉर्म हो जाता है ना, और इधर डिवाइड के फॉर्म होता है ना तो इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में निकल के आ जाता है। बेसिक चीजें आप याद रखेंगे, इतने याद रखें ध्यान से अच्छे से, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से अगर LHS में प्लस है तो LHS प्लस वाले को अगर राइट लेके जाओगे RHS में राइट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा, और अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे यूज हो रहा है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है प्लस है, समझ रहे हो ना। ठीक है तो प्लस को उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, अभी बताओ क्या बताया मैंने, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा -x इक्वल 2/7 और यहाँ पे -3/7। अब आप ये सोच रहे होगे ना कि सर इधर तो प्लस था, इधर क्या कैसे आ गया माइनस। तो देखो यही तो मैंने रूल बताया था अभी कि इधर प्लस होगा LHS में तो RHS में क्या होगा माइनस हो जाता है ना, इसीलिए। ठीक है अब आप देखो, अब इसको फ्रैक्शन वाला एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, सॉरी -3। तो -x इक्वल्स टू क्या हो गया -1 क्या होगा बच्चों 7। तो देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आया 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों 3/7 में से 1/7 अगर आप टेकन आउट कर लेते हो, निकाल लेते हो, तो आपका आंसर 2/7 आ जाएगा। यही हमारा रिजल्ट है। अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन भी आपको दे ही रखे बच्चों थर्ड ऑप्शन, तो दिस इज द राइट आंसर।
अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं। और बच्चों एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, इस वीडियो से जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय का, सैनिक स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री का या फिर किसी ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, व्हाट्सएप पे शेयर करके, फेसबुक पे शेयर करके, जहां से भी आप उनके साथ लिंक में हो वहां शेयर करो, राइट, जिससे कि वो बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपके तरफ वो अच्छा कर पाएंगे। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 1/3 of a properties is worth is 1500. Find the 1/5 of the properties, right? देखो क्या है कि कोई प्रॉपर्टीज है, मान के चलो उसका अगर 1/3 पार्ट अगर करते हैं ना तो उसका वैल्यू 1500 होता है। समझ रहे बात को? कोई मान के चलो x प्रॉपर्टीज है, उसका अगर हम 1/3 करते हैं तो उसका जो वैल्यूज होता है वो 1500 आ जाता है। ठीक है, तो कह रहे 1/5 पार्ट उस प्रॉपर्टीज का क्या होगा वो बताना है। ठीक है ना? चलिए तो देखते हैं, करते हैं इसको सोल्व। तो देखो 1, अगर हमें प्रॉपर्टीज की वैल्यूज तो पता नहीं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज जो वैल्यू का है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज, वर्थ आप लिख देते हैं वर्थ, यानी उसकी वैल्यू जो है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज, हम क्या मान लेते हैं, x लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, है ना। चलो हमने x ले लिया, ठीक है, तो कह रहे 1/3, तो 1/3 होगा तो 1/3 ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो गया 1500, ठीक है, तो x/3 इक्वल्स टू क्या हो गया 1500, समझ में आता है। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 4500, मतलब उस प्रॉपर्टीज का जो वैल्यूज है वो कितना है 4500, ठीक है, कितना है उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है कितना आ गया 4500। बट क्वेश्चन में क्या रहा है कि 1/5 ऑफ पार्ट, उस प्रॉपर्टीज का 1/5 पार्ट कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, अब 1/5 निकाल दीजिए, तो 4500 को क्या करेंगे 1/5 निकालेंगे तो क्या होगा 9 पंचे 45, तो 900 हो जाएगा, तो 1/5 कितना होगा बच्चों 900 हो जाएगा, कितना होगा 900, उसकी वैल्यू निकल के आएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच को समझ नहीं पाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, है ना, ये दिक्कत आती है। तो इस तरह क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो, है ना, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। द सम, अच्छा फिर आगे वही बच्चों, द सम ऑफ द फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को अगर हम सम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। देखो सब चीज सेम है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने करवाया था सब सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज क्या है, न्यूमरेटर चेंज है, डिनोमिनेटर भी सेम है ना, डिनोमिनेटर भी क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का सेम है ना। चलिए तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/3 है प्लस 5/9 है प्लस 6/18 है, और इसको हमें सम करना है, तो बहुत अच्छे से मैंने समझा था, अब उतनी डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि वो सारी चीजें वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, तो थोड़ा सा स्पीड में लेके मैं चलता हूँ। देखो 3, 9 और 18 का आप एलसीएम लोगे, मैंने ले रखा था आपको, अभी देखा ही है, तो इसका 18 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है इससे इसको डिवाइड करना है, तो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बच्चों, हमारा रिजल्ट क्या होगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 3 6 18, तो यहाँ पे 4 × 6 लिखेंगे प्लस 9 2 18, क्या होता है 9 2 18, 2 आ जाएगा, तो 5 × 2 लिखेंगे, फिर प्लस 6 × 1 हो जाएगा, क्योंकि 18 से डिवाइड करो ये चल रहा है। अब देखो, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 चौक क्या हो गया बच्चों 24, 5 2 10, और ये क्या हो गया 6 बाय क्या होगा 18 आ जाएगा। समझ आ रहा है? गुड। चलिए अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर लीजिए, 24 10 और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 40 आई थिंक आ जाएगा, है ना, 34 और 6 40, ठीक है, तो 45 क्या हो जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा। अब आप देखो ये कट रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 9, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 20/9 आ रहा है, राइट। दिस इज द राइट आंसर, 20/9। अब देख लो आंसर में है, यस बच्चों, इसमें तो सारे आंसर दिख रहे हैं ना, ये भी देखो बच्चों 20/9 है और ये भी 20/9 है। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, कोई एक पार्ट ही होगा बच्चों, आंसर्स ऐसे नहीं दिए जाएंगे आपको, एक पार्ट ही होगा, तो इसमें दोनों पार्ट दे रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों पार्ट को टिक कर दिया।
लेकिन आपको ORM शीट में एक ही करना है क्योंकि 2 बार वैल्यू नहीं होता है। मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में, है ना, जो टाइपिंग किए होंगे उसमें मिस्टेक आ गया होगा। आई होप समझ आ रहा है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन के अप्रोच लेकर के सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अच्छा, अब देखो क्या है बच्चों, द वैल्यूज ऑफ 5 माइनस ब्रैकेट 2 होल 1 by 2 माइनस 3 by 4 प्लस 3 होल 1 by 2 माइनस 1 होल 1 by 4 इज। अच्छा, अब इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका आंसर आपको बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा। ओके, तो बहुत इजी है, बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है, बोर्ड मास का यूज करेंगे, है ना। चलिए तो देख लेते हैं। 5 हो गया बच्चों। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, ध्यान देना। इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको तो 2 2 4 और 1 क्या हो गया 5, तो हम लिखेंगे 5/2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों 3/4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 2 जा 6, है ना, 6 और 1 क्या होगा 7/2, फिर 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 5/4। तो ये हमने पार्ट लिख दिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, है ना। चलो तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 2 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे प्लस 2 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5। समझ आ रहा है? अब आप क्या करें, तो ये 5, अब इसको 10 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 7/4 और यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा बच्चों 9/4, ठीक है। तो अब आप ये पार्ट आ गए। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को अभी हमने आपको बताया नहीं था, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए 4 1 4 एलसीएम लोगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा, तो 5 4 जा 20 माइनस फिर क्या होगा बच्चों 7 प्लस क्या होगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप प्लस वाले को एक साथ रखो, 20 क्या होगा 29/4 आ जाएगा और माइनस 7 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ लिख दूं क्या, चलो मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ 29 में से 7 को लेस करो तो क्या होगा बच्चों 22 क्या होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कर सकता है 2 से, तो काट 11 और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये रिजल्ट क्या आ गया बच्चों 11/2 आ गया। तो देखो 11/2 इसमें कहीं नहीं है ना, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ऑप्शन अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो इससे इसको डिवाइड करो तो 5 2 10 यानी 1 होल बाय 2, 5 होल 1/2 आपके आंसर्स आएंगे, क्या होंगे 5 होल 1/2। तो दिस इज द राइट आंसर, राइट, दिस इज द राइट आंसर, 5 होल 1/2 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना, समझ आ रहा है ना कि अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में था, हमने फ्रैक्शन में भी आंसर लाया, बट ऑप्शन में क्या है मिक्स फ्रैक्शन में था, इसलिए हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, which of the following numbers are in ascending order। अच्छा, ascending order क्या होता है बच्चों, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है। ascending order क्या होता है बच्चों, स्मॉल टू बिग होता है ना, क्या होता है बच्चों स्मॉल टू बिग होता है ascending order में। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा 4 ऑप्शन में से, अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन से आंसर मिलेंगे, यहाँ क्या मिलेंगे ऑप्शन से, आपके जो 4 ऑप्शन दे रखे इससे आपको आंसर मिलेंगे। तो ध्यान दो ऑप्शन की ओर देखते हैं बच्चों, सब में 1/3 1/2 दे रखा है, बाकी को ये वैल्यू दे ही रखा है आपको। तो ध्यान दो पहले 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो 0 पॉइंट क्या होगा बच्चों 3 आएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लेना, है ना, उसको आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिएगा बच्चों, क्या होगा पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा 3 3 जा 9 फिर आ जाएगा, मतलब सेम इसी तरीके से चलता चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा बच्चों चलता चला जाएगा, तो 3.0.33 लिख लीजिए, ठीक है। अब अगर देखो 1/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.50 आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है, सबसे हमें क्या लेना है असेंडिंग ऑर्डर लेना है। तो असेंडिंग मतलब क्या हो गया स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट कह सकते हैं या स्मॉल टू बिग कह लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। तो अब इसमें देखो 4 ऑप्शन से सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो देखो सबसे छोटा वैल्यू तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे छोटा वैल्यू की अगर मैं बात कर लूं तो यही दिख रहा है, क्या है 0.25 भी तो है, 0.25 है। फिर देखो ऑब्वियसली यही बच्चों आंसर होगा, देख लो ध्यान से,
0 पॉइंट अगर मैं इसको दिखाऊं आपको 0 पॉइंट क्या हो गया 25 हो गया और इसकी 1/3 की वैल्यू क्या हमने निकाला 0.33 निकाला। ठीक है, फिर क्या निकाला बच्चों 0.50 निकाला। तो देखो सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो तो ये तो ऑलरेडी बच्चे बीच में बड़ा आ गया, ये छोटा आ गया, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, समझ रहे हो ना। तो दिस इज द राइट आंसर। समझ आ गया ना कैसे हमने लिखा। दिस इज द आपका असेंडिंग ऑर्डर है ना, ये आपका क्या निकल के आ गया असेंडिंग ऑर्डर आ गया, स्मॉल टू बिग। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच लगा के सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5/4 इफ वन नंबर इज 5/6 व्हाट इज द अदर्स नंबर। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है, याद रखेंगे। क्या है सर, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, टू नंबर्स इक्वल्स क्या होता है बच्चों, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर भी बोल सकते हैं, ये एलसीएम इनटू एचसीएफ भी बोल सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, जब मैं कंसेप्ट लेक्चर लेके आऊंगा तो वहां करवा दूंगा। अभी आप ये रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स क्या होगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू। तो देखो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो आपको दे रखा है। चलिए जो दिया है हम वो लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो कितना दे रखा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है हमें दे रखा है 5/4 दे रखा है। वन नंबर जो है आपको दिया है, वन नंबर क्या दे रखा है, वन नंबर कितना है बच्चों 5/6 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि अदर नंबर बताइए, क्या बताइए, अदर्स नंबर बताइए, NUMBER, अदर नंबर क्या है x है। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है। चलिए मैं यहां आ जाता हूं, 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल अदर नंबर से कुछ क्या हो गया, 2 नंबर बाय 4 डिवाइड कर दो फर्स्ट नंबर से, तो ये निकल के आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, तो 5/4 इनटू क्या होगा बच्चों 6/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 3, तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या होगा 3/2, दैट इज योर आंसर। तो 3/2 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, जो दे रखा वो लिख लिया, जो दिया था लिख दिया। फिर अब क्या करेंगे, अदर नंबर इक्वल्स टू फार्मूला होता है, आप चाहो तो लिख लो बच्चों, अदर OTH अदर्स नंबर लिख लीजिए, फार्मूला आप ध्यान से याद रहेगा आपको। अदर नंबर इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपन में क्या होगा बच्चों वन नंबर, ये याद रख लीजिएगा, क्या होगा बच्चों वन नंबर्स होता है ना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अदर्स नंबर इक्वल्स टू ये फार्मूला होता है, आप याद कर ले और इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अदर नंबर इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में वन नंबर, और यहीं पे वन नंबर पूछ दिया जाता तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में क्या कर देंगे, अदर नंबर डाल देंगे, तो वो भी रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, और कितना आया 3/2, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट, बहुत टाइम लग रहा है आपको बट समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से, है ना। देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग ऑर्डर है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शनल्स नंबर्स इज। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है और इस क्वेश्चन में तो हर एक बच्चे फंसेंगे, डेफिनेटली फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, है ना। तो ध्यान देना, आप अच्छे से केयर करके ध्यान दो, है ना। देखो क्या है बच्चों, आपको फ्रैक्शन देखो, इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। तो हमने जो ऑब्जर्व किया इस फ्रैक्शन में, देखो सब का न्यूमरेटर जो है वो सेम है, न्यूमरेटर क्या है बच्चों, सभी फ्रैक्शन का क्या है, सेम है। तो ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर क्या है, सबका सेम है, ठीक है सर, लेकिन डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, न्यूमरेटर सबका सेम है। तो अब हमें काम किस पे करना है, न्यूमरेटर पे। तो देखो ध्यान रखना आप चाहो तो इस बातों को लिख लो, न्यूमरेटर अगर सेम होता है, न्यूमरेटर अगर सेम होता है, फिर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होता है, इस केसेस में कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे वो समझो। न्यूमरेटर सेम हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो सबसे छोटा होगा,
अगेन रिपीट कर रहा हूं, न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम आपको अप्लाई करवाते हैं। तो ध्यान देना इसमें सबसे बड़ी बात, देखो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, ये तो इरेगुलर अरेंजमेंट है तो ये तो होगा नहीं आंसर। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों 27 है, 25 है, 19 है, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो 27 है, 25 है, 19 है और 13 है, तो ये अरेंजमेंट करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। अभी हम लोग समझाएंगे भी, आप यहाँ पे देखो 27 है, 19 है, यहाँ पे देखो इरेगुलर है, 27 है, 19 है, यहाँ पे 25 है, तो ये आप वाला पार्ट तो होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 13 है, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी करेक्ट अरेंजमेंट है, लेकिन ये असेंडिंग और सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि ये छोटा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू होगा तो ये बड़ा वैल्यू निकल, इसका जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगा ना वो बड़ा आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। ये क्या है बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान दें, बिग टू स्मॉल है, क्या है बिग टू स्मॉल है, ठीक है। ये क्या है बिग टू स्मॉल, और ये क्या है बच्चों स्मॉल टू बिग है, क्या है स्मॉल टू बिग है। तो अब आप बताइए असेंडिंग ऑर्डर है ना, असेंडिंग ऑर्डर में क्या है ना, अरेंजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या है ना, तो स्मॉल टू बिग होता है ना, तो दिस इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया न्यूमरेटर अगर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है ना वो सबसे छोटा वैल्यू देता है, समझ रहे। तो ये देखो सबसे बड़ा है तो छोटा देगा, उससे बड़ा ये देगा, उससे बड़ा ये देगा और उससे बड़ा ये देगा, समझ रहे हो ना। तो दिस इज द राइट आंसर, अंडरस्टूड। और इसी में अगर आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर दे देता तब ये आंसर होता, समझ रहे हो आपको। तो असेंडिंग भी समझ में आ गया, डिसेंडिंग भी समझ में आ गया, दोनों बातें समझ में आ गया। आप इन कॉन्सेप्ट को लिख जरूर लेना बच्चों, लिख जरूर लेना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको देंगे डेफिनेटली देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ही बच्चे फंसते हैं और एग्जामिनर चाहता है कि आप फंसो, है ना। तो आपको फंसना नहीं है, क्यों, क्योंकि आप इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना, तो आप फंसोगे कहां पे, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो कह रहा है which of the following is the largest fraction। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है। तो आप क्या करेंगे, तो सबको आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, जिसकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद ज्यादा आएगा वो आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा, क्लियर। चलिए देख लेते हैं। तो देखो 5 बाई आपको क्या है 6, तो इसको डिवाइड करके देख लो बच्चों, है ना 6 से, तो आप 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 8 6 48 है ना बच्चों, क्या हो जाएगा 6 35 6 6 6 42 6 8 48, तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 6 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 खत्म, फिर 36 18 है ना बच्चों, 6 दूनी 12 36 18 है ना 18 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, तो ये रिजल्ट आ गया इसको डिवाइड करने के बाद। अब आपको क्या करना है, 9 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या लगेंगे 9 रखेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये निकल कट जाएगा। तो आप यहाँ पे इक्वल करते हैं तो ये रिजल्ट लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप देखो 7 में क्या करें, 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो 9 5 55 6 बच्चों 9 7 63 है ना, 9 7 63 9 7 63 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 9 7 63 फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 7 63 लगाएंगे, है ना, फिर 9 7 63 9 7 63 है ना, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। 7 7 आ गए, हमने 3 इसीलिए लिया बच्चों क्योंकि इसका भी 3 लिया, इसका भी 3 लिया, इसका भी 3 लेके कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो 10 में क्या करेंगे, आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, ये तो लगेगा नहीं, तो 99 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, फिर एक 0, फिर आप यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, फिर एक क्या होगा बच्चों 0 लोगे तो फिर 9 आ जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे 99 आ जाएगा। तो इस तरीके से तो देखो हमारा जो वैल्यू निकल के आया, अब आप चारों वैल्यू में देखो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना वो हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो ध्यान दो, इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या रिजल्ट आया बच्चों 0.833 आया, ठीक है 3 है बच्चों। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला 0.77 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या निकल के आया 900 आ गया जी, ठीक है।
अब इसकी वैल्यू क्या आया 0.909 आया। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों, ये वैल्यू बड़ा दिख रहा है 0.909 आ रहा है, सबसे बड़ा ये है। तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। और सबसे बड़ा ये फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, सबसे बड़ा। अब आपको ध्यान दो ये क्यों हो गया बड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो बड़ा ही निकल के आता है। न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ा होगा तो फ्रैक्शन भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो दिस इज द राइट आंसर, समझ आ रहा है। तो ये हमारा इसका वैल्यू क्या दे रहा है, बड़ा वैल्यू दे रहा है 0.9 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 8 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 7 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। बट 3 स्टेप तक इसीलिए मैंने बढ़ा क्योंकि इसके 3 तक कोई वैल्यू ही नहीं है ना, इसीलिए हमने 3 तक बढ़ा। तो दिस इज द राइट आंसर, ये आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अच्छा, अब यहां पे देखो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो देखो यहां सब तो ये सिंपल यही होगा, आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लेना, डेफिनेटली ये आंसर होगा, डिवाइड कर लेना। डिवाइड अभी बताया ही आपको, ऐसे डिवाइड करके चेक कर लेना, है ना। मैं लिख देता हूं, आप देख लेना, इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, है ना। 0 पॉइंट क्या होगा बच्चों 1 आ जाएगा ना, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप ऐसे डिवाइड करके चेक कर लेना, मैं सारा चेक नहीं करूंगा, आप चेक करना, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये आप चेक कर लेना, है ना। 3 बाय इसको ऐसे डिवाइड करके चेक कर लेना, आपको पता भी, मैंने सिखाया भी आपको, है ना, इससे, ठीक है, चेक कर लेना, डेफिनेटली यही आंसर होगा। चेक कर लोगे ना, कमेंट करके जरूर बताना, यस सर आई हैव चेक, आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एंड करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1 by 10, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ जा रहा हूं कि आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर देंगे कि यस सर मैंने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद यही आंसर आया, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये क्या है कि आपका ये स्लाइड भी, इस स्लाइड में इतने क्वेश्चन ही लिए गए थे, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम फील के साथ समझ में आया होगा। तो अगेन आई रिपीट यू कि इस वीडियो से जिस बच्चे को अगर, या जो बच्चे भी जवाहर नवोदय विद्यालय का या सैनिक स्कूल का या नवोदय विद्यालय का या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का या सेंट्रल हिंदू स्कूल का इस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप उन तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा जो भी आप चलाते हैं उसके माध्यम से उन बच्चों तक जरूर पहुंचाओ, जिससे कि वो बच्चे भी इस तरह क्वेश्चन को तैयारी करके अपने आप को एक कंफर्टेबल महसूस करें कि हम इस एग्जाम के लिए कैपेबल हैं, हम ये एग्जाम दे सकते हैं। ओके, लास्ट में यही कहूंगा, पढ़ाई करते रहो। ऑल द